जब योग्य गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तभी वह मंत्र फलित होता है। अगर योग्य गुरु हैं और गुरु ने उस मंत्र की अपने जीवन में स्वयं साधना की, तब वह मंत्र आपके हृदय में जाएगा और तुरंत अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। ब्रह्म बीज ऐसे नहीं जमता है, वो परिपक्व हो तभी जमता है। जैसे ब्रह्म वृक्ष पीपल और बट है। पीपल, बट, पाकड़, गूलर ये ब्रह्म वृक्ष माने जाते हैं। इसीलिए पूजन में कलश में इन्हीं के पल्लव रखे जाते, ब्रह्म बीज। इस वृक्ष की विशेषता क्या होती है? बोले वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों बीज गिरता है, लेकिन कभी पीपल के नीचे पीपल नहीं जमता, कभी बरगद के नीचे बरगद नहीं जमता, कभी गूलर वृक्ष के नीचे गूलर नहीं जमता, पाकड़ के नीचे पाकड़ नहीं जमता, आम के नीचे आम जम जाता है, जामुन के वृक्ष के नीचे जामुन जम जाती है, उसका वृक्ष उग जाता है। लेकिन पीपल के नीचे पीपल, बट के नीचे बट कभी नहीं जमता। जबकि लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, एक बीज जो दिखता है उसके अंदर हजारों बीज रहते हैं, लेकिन एक भी पेड़ नहीं जमता। क्यों? बोले वो सब बीज कच्चे होते हैं। कच्चा बीज अंकुरित नहीं होता, वह बीज पके तब अंकुरित हो। पकेगा कैसे? बोले कोई पक्षी जब उसको अपनी जठराग्नि में पकाता है, कोई पक्षी उस बीज को खा करके अपने जठराग्नि में, पेट की अग्नि में परिपक्व करता है, तब वह बीज कहीं भी गिर जाए तो वह बीज जम जाता है। पत्थर पर गिरे तो वहां भी जम जाता है, खंडहर पर गिरे तो जम जाता है, ऐसे नहीं जमता। उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है, ये सबके हृदय में ऐसे नहीं जमता। कोई पक्षी इसे अपने उदर में पहले पकावे। ये पक्षी कौन है? बोले संत, जो परमात्मा का पक्ष लेते हैं। ऐसे पक्षी जो माया का पक्ष छोड़ करके परमात्मा के पक्ष में रहते हैं। पक्षी का यही अर्थ है। पक्षी का दो अर्थ है, एक अर्थ तो जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी, और पक्षी उसे कहते हैं जिसके दो पंख हों, उसको पक्षी कहते हैं। और दोनों अर्थ संत में घटित हो, जो परमात्मा का पक्ष ले वो पक्षी, और जिसके दो पंख हो। दो पंख क्या? बोले ज्ञान और वैराग्य। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति ही। जैसे पक्षी आकाश में तभी उड़ता है जब उसके दो पंख हों। एक पंख कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा, दोनों कट जाए तब भी नहीं उड़, दोनों पंख रहें तभी उड़ सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख के द्वारा संत भी विचरण करते हैं। ये ज्ञान वैराग्य ही वो पंख है। तो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त भगवान का पक्ष लेने वाला कोई पक्षी, कोई संत जब उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना के तप से उसे पकाता है, तब वह मंत्र बीज पत्थर हृदय में भी पड़ जाए तो अंकुरित हो जाए। इसीलिए संत लोग नीरस व्यक्ति को भी सरस बना देते हैं, जिसके जीवन में भक्ति का लेश भी न हो, लेकिन ऐसे संत मिल जाएं जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके मंत्र को परिपक्व किया है और वो मंत्रोपदेश कर दें, तो उस पत्थर हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती है, वो जम जाती है।